सर मैं आपको पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन पहले मैं तसल्ली करना चाहता था। वो मेरे मामू की बेटी है। मैंने उससे बात की है, वो मेरी कज़न है। सर वो तो खुद बहुत घबराई हुई है। उसने ये सब अपने खाविंद के कहने पे किया था। क्या नाम है उसके शौहर का? क्या करता है वो? सर माजिद नाम है उसका, और वो ड्राइवरी करता है। सर उसको बहुत मारता पीटता है, वो नशे के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम उसको ला सकते हो बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए? सर वो नहीं आएगी। जब से उसको पता चला अगवा का केस है, वो बहुत डरी हुई है और घबराई हुई है। सर वो मेरी छोटी बहनों की तरह है। हमारे घर की औरतों ने आज तक थाना कचहरी कुछ नहीं देखा। उसने शोहर के मार खाने की भी आज तक शिकायत नहीं की। सर उसको आगे पीछे कोई नहीं है हमारे अलावा। तुम ऐसा करो कि उसका बयान रिकॉर्ड करके ला दो हमें। सर उसे कहीं पेश तो नहीं होना होगा ना? वो बहुत डरी हुई है। नहीं नहीं, बेफिक्र हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस उसके शौहर की सारी डिटेल्स मुझे ला के दो। सर उसके शोहर को तो जेल करवा दें आप। मेरी बहन की जिंदगी अजाब कर दिया उसने। उसे जान छुड़वा दें प्लीज़। अगर तुम्हारी बहन अपने शौहर के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा देगी तो मैं कुछ कर दूँ। सर मैं लेके आऊँगा बयान। और हाँ, दोनों बयान अलग अलग होने चाहिए, समझे? सर मैं सब कर लूँगा, मैं सब ले आऊँगा। बहुत हो गया है, निकलो मेरे घर से। ये घर मेरा और मेरी बेटी का है। मैं यहाँ किसी का हक छीनने नहीं आई हूँ नरमीन। नाम मत लो मेरा। और अगर तुम फौरन इस घर से नहीं निकली ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, चोरी का इल्जाम लगा दूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? वही जो तुम्हारे आने से होना नहीं चाहिए था। ले जाओ अपनी माँ को यहाँ से। ये मेरे बाप का घर है। उनकी इजाजत से मैं यहाँ आई हूँ और अपनी मर्जी से जाऊंगी। बाप? वही बाप ना जिसकी तुमने कभी शक्ल नहीं देखी थी जिंदगी में। तुम्हारी माँ। आपको जो कहना है आप मुझे कहें, मेरी माँ को कुछ ना कहें। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है ना तो निकल जाओ मेरे घर से। दफा हो जाओ तुम दोनों। सब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मैं कहीं चली जाऊंगी। आपको कहाँ जाना है अम्मी? मैं आपके साथ चलूंगी। ये तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हें पूरा हक है यहाँ रहने का। पूरी जिंदगी मैं आपके लिए तरसी हूँ। माँ को माँ कहने के लिए जबान तरसी है। जब आप मेरे सामने तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? जब किसी इंसान को रिश्तों की अहमियत वक्त सिखाए तो उसके लिए वो रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। अब बताएं कहाँ जाना है? जहाँ से निकलने की मैंने पहले एक और गलती की थी। तारा और राहा कहाँ है? जी सर, वो अंदर हैं। लेकर आओ मैं। तुम तो उन्हें भगा कर लाए हो ना? नहीं सर, वो उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया सर, तो मैं बस उन्हें यहाँ ले आया। झूठ बोलते हो तो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर, और वो मेरी बीवी और बेटी है। तो ठीक है, ले आओ उसे बाहर। जी जी, मैं बस अभी आता हूँ।
तारा, रहा बेटा, क्या मुसीबत है? क्यों इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो? कहाँ गए ये दोनों? मुझे क्या पता कहाँ गए हैं, और ये तुम मजनुओं की तरह क्यों चला रहे हो? नरमीन, तारा और राहा कहाँ हैं? मुझे क्या पता कहाँ है, अपने कमरे में होंगी। और कबीर, वैसे तुमने उससे अब तक किस बुनियाद पे रिश्ता जोड़े रखा है? तो तुम क्या चाहती हो, रिश्ता तोड़ दूं? क्यों तोड़ूं भाई, बीवी है मेरी। बहुत पछताओगे तुम कबीर, बहुत पछताओगे। पछता तो रहा हूं, लेकिन तुमसे शादी करके। अब पुलिस जो आई है, क्या जवाब दूं? हमारे घर आई है पुलिस? कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? पुलिस ये कहाँ से आ गई? मुझे पता होता तो मैं कुछ कहती ही ना। अगर वो दोनों मिल गई और मेरा बता दिया तो पुलिस तो गड़े मुर्दे निकाल लेती है। कहीं खाला जान वाली बात भी बाहर निकली तो, लेकिन वो तो एक्सीडेंट था, जानबूझकर थोड़ी किया था मैंने। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? तुम तो उन्हें अपने साथ लाने वाले थे, कहाँ है वो? सर वो क्या सर सर लगा रखी है? बिठाओ इसे गाड़ी में, ले चलो थाने, सब पता चल जाएगा। चलो एक सर बात करे। मैंने तुमसे कहा था ना तारा, तुम जब चाहना यहाँ आना, शेल्टर होम के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। इसीलिए आ गई। अब लगता है जिंदगी की शाम भी यहीं गुजरेगी। कुछ तो कशिश है इस जगह। अब ऐसा तो मत कहो सितारा। अपनी बेटी को भी लेकर आई हूँ इस बार साथ। 20 साल पहले अपनी बेटी की खातिर जिस जगह को छोड़कर यहाँ आई थी, वहीं पे इसे लाना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। काश मैं अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश रखती ही नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी इसके जिम्मेदार हूँ। मैंने ही तुम्हारे दिल में उम्मीद की किरण जगाई थी कि जाओ अपनी बेटी को देखो, उससे मिलो एक बार। शायद मैं ही, तुम तो सिर्फ मेरा गम कम करने की कोशिश कर रही थी ना। अपनी बेटी को एक नजर देख लें कि तड़प ने मुझे एक पल भी चैन से जीने नहीं दिए। अम्मी, आप इतने टाइम से मिलने और मुझे देखने की आस में रह रही थी, मेरे लिए यही काफी है। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे खातिर बहुत गम झेले हैं। मेरी अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी ममता को ठंडक दे और तुम्हारे नसीब अच्छे करे। बेटा, ये जगह सिर्फ मुसीबत के मारों के लिए पनाह गाह है, और जब उन मुसीबत के मारों को कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो वो यहाँ से चले जाते हो। तारा, तुम इसको लेकर कमरे में जाओ, काफी देर हो गई है, बाकी बातें सुबह करेंगे। आओ बेटा। लगता नहीं कि तारा की बेटी को ज्यादा अरसे यहाँ रह पाएगी। खुदा इसकी ममता को ठंडक दे। साहब, 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 मुझे मुझे किस जुर्म की वजह से अंदर बंद किया है? भाई अगवा का केस है, रात को बताया था। भूलने की बीमारी है क्या? चल, ऐसे चुता बुला रहे, बाहर आ जा। देखते हैं कितना दम है तुझमें। क्या मतलब?
आ जाए, चलें। हाँ भाई, किधर मारकर लाश गायब कर दी तूने? सीधा सीधा बता दे मुझे। लाश? कैसी लाश? अरे वही जिसे तुम अपनी बीवी और बेटी कह रहे हो, जो तुम्हारे घर में थी और अब नहीं। कहाँ गई वो दोनों? सर नहीं सर, गलतफहमी हो रही है सर। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। जानते हो तुम पर कितने संगीन इल्जामात हैं? सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है। ओह अच्छा, तो तुम्हें फंसाया जा रहा है और तूने कुछ भी नहीं किया। अरे इतने दिन तक तो तू उस घर की रेकी करता रहा ना, और वो भी तुम्हारे साथ थी, और फिर तुम उनको अपने साथ घर भी तो लेकर गए थे ना, तो कहां गई वहां से? सर शायद वो मेरी बीवी ने गुस्से में कुछ कह दिया। तुम्हारी बीवी को गुस्सा आ गया और वो नाराज होकर चली गई, और फिर तुम उसे मना कर ले आए और जान से मार दिया, लाश ठिकाने लगा दी। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। मेरी बीवी तो वैसे ही 20 साल बाद मुझे मिली है। वो मेरी दूसरी बीवी नहीं चाहती है कि मेरी पहली बीवी यहां रहे। दो बीवियां। बीस साल बाद तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर आई, तुम्हारे पास अपना हक मांगा होगा, और तुमने उसे जान से मार दिया। नहीं सर, मैं क्यों किसी की जान लूंगा सर? न जाने वो लोग कहाँ होंगे। सर मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ और आप मुझ पर ही चढ़ रहे हैं। बंद करो अपनी बकवास। तुम किसी को जानते हो तो उसके वॉलेट चेक करो। ये तुम्हारा सेल फोन है, चेक करो इसका वॉलेट। सर ये कार्ड है। ओहो, अरमान, असिस्टेंट कमिश्नर, इससे तुम्हारे ताल्लुकात हैं क्या? हाँ, ये तो तुम्हारी सेल फोन है ना। लो, इसका स्पीकर ऑन करो और अपने अरमान को कॉल लगाओ। अगर उसने कॉल अटेंड कर ली तो छोड़ दूंगा तुम्हें। जी सर। फाइल्स मैंने एनालाइज कर ली हैं। मज़ीद अगर डिटेल्स हैं तो वो मुझे भेज देना। सही है। अच्छा लिसन, फ़ोन आ रहा है मुझे। कल शाम की मीटिंग स्केड्यूल करो, ठीक है? आई विल कॉल यू बैक। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। तुम्हारे अरमान तो आंसुओं में बह गए। अब क्या करोगे? हेलो अरमान, मैं कबीर बोल रहा हूँ। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है तारा और राहा के अगवा में। मेरी बात करवाएं जरा। ये ले। जी सर। इनको इज्जत से तमीज से मेरे ऑफिस में लेकर आए फौरन। ओके सर। ये वही जगह है जहां मैंने जिंदगी के बहुत तकलीफ वक्त गुजारा। अकेले ही रोया करती थी, तुम्हारी खुशियों के लिए ढेर सारी दुआएं मांगा करती थी। साथ बैठते रोएंगे, हो सकता है तकलीफें थोड़ी कम हो जाए।
दम बहुत घुटता है यहाँ पे। पता नहीं कितनी और जिंदगी गुजारनी पड़े। शायद सारी जिंदगी। अल्लाह ना करे तुम्हें ज्यादा वक्त यहाँ पर गुजारना पड़े। तुम्हारे आगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, जीने के लिए, हंसने के लिए। नाना जान सही कहते थे, अल्लाह जब अपने बंदों से कुछ लेता है ना तो उन्हें कुछ देता भी है। जब मेरे पास सब कुछ था तो मेरे पास माँ बाप नहीं थे। आज जब कुछ नहीं है तो मेरी माँ तो है ना। तुम्हारा ये हौसला देखो मैं फिर से जी उठती हूँ। पापा ने तुम्हें मुश्किलों का सामना करने के साथ साथ ख्वाब देखने का ढंग भी सिखाया है। ये क्रेडिट तो जाता है नाना जान को। थैंक यू बोलना उन्हें। थैंक यू पापा। अल्लाह आपको जन्नत में ऊंचा मकाम दे। अम्मी मैं आपको ज्यादा देर यहाँ रहने नहीं दूंगी। बस तुम्हारी शादी हो जाए फिर तुम अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। अपना घर? क्या मतलब आप अपने शौहर के पास वापस चली जाएंगी? अम्मी वो औरत मामी से भी 2 हाथ आगे। आपको क्या लगता है वो आपको सुकून से रहने देंगी? अपना घर सिर्फ शौहर का घर नहीं, कब्र भी अपना घर होता है। या फिर उस कब्र में जो आपके बराबर वाली कब्र होगी वो भी बुक करवा लेंगे। अब आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ ही जाऊंगी। तुम्हारी माँ ने इतने दुख इसलिए नहीं झेले, खबरदार जो आइंदा मरने की बात की, समझी? हाँ तो आप भी मत किया करें फिर। अच्छा बाबा नहीं कब। सर मेरे लिए क्या हुक्म है? इनके खिलाफ अगवा की रिपोर्ट थी क्या? नहीं सर, वो हमें ऊपर से कॉल आई थी ऊपर कि से कॉल आई और आपने एक शरीफ इंसान को उठा के जेल में डाल दिया। सॉरी सर, वो मुझे नहीं मालूम था कि ये आपके रिश्तेदार हैं। ये मेरे रिश्तेदार हों या ना हों, बिना सबूत के इस तरह का काम करना एक जुर्म है। अब अगर वो लोग आपसे राब्ता करें तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, समझ आई? जा सकते हैं आप। ओके सर। न जाने वो 2 बेचारे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। वैसे कुछ दिन पहले किसी शेल्टर होम का जिक्र किया था। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हेलो, असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात स्पीकिंग। जी सर, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपका? क्या आपके शेल्टर होम में सितारा नामी खातून आई हैं? और अगर वो आई हैं तो अकेली आई हैं या उनके साथ कोई और भी था? सर सितारा अभी भी यहाँ अपनी बेटी के साथ पहुंची है। आप कहते हैं तो मैं आपकी बात करवा देती हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आकर उनसे मिलूंगा। आप मेरा एक काम कर सकती हैं, बस उन्हें ये मत बताइएगा कि मैंने आपसे फ़ोन पे बात की है। सर सब खैरियत तो है? जी सब ठीक है, प्लीज़ उनका ख़ास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मिल गए? ये आपके घर से निकलने के बाद सारे रास्ते शेल्टर होम की तरफ क्यों जाते हैं? तो गलती मेरी ही है। मैं कभी हीरे की कदर कर ही नहीं पाया और 20 साल से इसी गुनाह की सजा काट रहा हूं। माफ़ कीजिएगा कबीर साहब, लेकिन जो सज़ा तारा आंटी और राहा ने काटी है ना, उसके सामने आपकी सज़ा कुछ भी नहीं। उन पर वो बुरा वक्त मैंने देखा। वसीम और जरियून से ज़रा दूर रहिएगा, उन्हें अब मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। अपना ख्याल रखिए।
शेल्टर होम का पता तो दे दे। अभी नहीं, अभी जख्म ताज़ा है, तकलीफ ज़्यादा होगी। अब इस फाइल का क्या करूं? इसे फेंकूं के नहीं, क्या पता ये काम की हो। बेगम साहिबा ने लेकिन कहा था कि सारा कमरा खाली कर दूं। क्या करूं इसका? मुझे तो ये काम की लग रही है। खालदा, जी बेगम साहिबा। कल अदील आ जाएगा, तुमने राहा और तारा का सारा सामान घर से निकाल के फेंक दिया है ना? जी बेगम साहिबा, वो सब तो कल ही हो गया था। शुक्र है, अब ये पूरे का पूरा घर अपना लगने लगा है। तुमने भी बहुत काम किया है खालदा, इसलिए ये तुम्हारे। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। या खुदाया, समझ नहीं आ रहा, बात बात पर पैसे दे रही हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अरे वो फाइल, ऐसा करती हूँ, इसको छुपा देती हूँ। क्या हुआ है? ऐसे क्यों टहल रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरमान से नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों अपने बेटे से नाराज होने लगी? मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे सिकंदर की याद आ जाती है। हूबहू सिकंदर जैसा है, वही नैन नक्श, वही अंदाज। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जानती हैं, जब छोटा होता था तो अक्सर मुझसे पूछता था कि मेरे अब्बा कैसे दिखते थे, तो मैं यही कहती थी, तुम बिल्कुल अपने बाबा जैसे हो। मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि तुम किस बात से खौफज़दा हो, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने दिल से डर निकालकर अरमान पर यकीन करना सीखो, क्योंकि मैंने उसके अंदर यकीन और मलाल दोनों देखा। यकीन अपने सच्चे होने का और मलाल इस बात का कि तुम उस पर यकीन नहीं करती। ये सब आपको कैसे पता चला? जानने के लिए एहसास लफ्जों के मोहताज नहीं होते। ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है। मैं तो बस वक्त के फैसले का इंतजार कर रही हूँ कि वो क्या फैसला करता। वक्त बेहतर फैसला करेगा, आगे अच्छा होगा इंशाअल्लाह। अरे असिस्टेंट कमिश्नर की माँ हो, कोई कम बात है क्या? चलो कहीं बैठ कर चाय पीते हैं। बाबा प्लीज थोड़ा सा पी लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा। बहुत अच्छा किया आंटी आपने चाचू को यहाँ ले आई इस रूम में, वो अब ज्यादा बेहतर फील करेंगे। ये पूछ रहे हो कि इस रूम में क्यों?
डॉक्टर ने कहा था तुम्हें किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां पे सुकून में रहो। मैंने सोचा इस घर में पापा के रूम से हटके कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहां तुम्हें सुकून मिले। अच्छी बात है ना बाबा, अब हम दोनों इसी रूम में बैठकर खूब बातें किया करेंगे, बल्कि ज़रियून भी हमारे साथ बातें किया करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या कहना चाह रहे हो आदिल? मुझे नहीं तुम्हारी बातें समझ में आ रही ठीक से। मैं काम करती हूँ ना, किसी साइन लैंग्वेज वाली टीचर को रखती हूँ ताकि समझ तो आए कि तुम बात क्या करना चाहते हो। तुम ये तो नहीं पूछ रहे कि तारा और राहा कहाँ है? तुम हॉस्पिटल में थे इसलिए तुम्हें बताया नहीं, लेकिन जब से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है वो दोनों माँ बेटी कहीं गायब हो गई हैं। पापा प्लीज संभालें खुद को, मम्मा सच कह रही है। राहा और फूफो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। माना कि राहा की हमसे जितनी भी नाराजगी हो या हमारी उससे, राहा को इस तरह नहीं करना चाहिए था। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है हमें उससे। मैं समझ सकती हूँ अदील, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही होगी। यकीन करो मैं नहीं जानती, तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से आई वाज एक्सट्रीमली अपसेट। मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ गए हैं। हो सकता है तारा अपने शौहर के पास चली गई हो। भाई उसके शौहर ने डेरा डाला हुआ था बाहर, अब वो भी नहीं है। तुम ना इन लोगों के बारे में मत सोचो, किसी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मत करो फिक्र इन लोगों की। खाना जाके लगवाती हूँ, वसीम भाई भी आने वाले होंगे। अब देखो ना, जिन लोगों को हमारा साथ देना चाहिए था, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना चाहिए था, वो लोग तो है नहीं। और जिन लोगों से हमें जीरो एक्सपेक्टेशंस थी वो खड़े रह गए। बाबा सब ठीक हो जाएगा, अपने हौसले से काम लेना है। पता जान भी कहते थे ना कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। कभी मरहम बन के, कभी अच्छी यादों में ढल के। ये वक्त भी गुजर जाएगा। और आपको पता है ज़रियून और वसीम अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपको खुशी हुई ना ये जान के? ज़रियून, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतना परेशान? क्या है ये? देख लें आप भी। बहुत जल्दी थी तुम्हें। आगे आगे देखो क्या क्या निकलता है उनके नाम। सर तुम्हें क्या, तुम्हें तो शादी करनी थी बतूल से, रुके ही नहीं। 10 मिनट रुक जाते तो। डैड ये फाइल राहा के हाथ में नहीं है, मेरे पास आनी थी इसलिए यहाँ पे है। इसे अपने नाम पे किस तरह कराना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे राहा से शादी करने की जरूरत नहीं है।
आप ये सोचें कि राहा के हिस्से में जब इतनी जायदाद आ रही है तो बतूल के हिस्से में कितनी होगी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, पता है ना कितनी मुश्किल में यूके छोड़ना पड़ा तुम्हें, फिर वही दोहराने जा रहे हो तुम। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आप परेशान मत हो बस। ऑफिस में मामला कैसे चल रहे हैं? सब ठीक है? यहाँ पे स्टाफ को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब बात करना बेवकूफी की करना। ऑफिस स्टाफ को कंट्रोल नहीं, तब्दील करना है। तुम बतूल और आसिया पे फोकस रखो। नहीं डैड, आप नहीं समझ रहे हैं, ये बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। बतूल और आसिया को अगर थोड़ी सी भी भनक पड़ी ना तो सब खराब हो जाएगा। आप प्लीज मत करें इस तरह। वैसे मैंने अदील की तबीयत के हवाले से ऑफिस स्टाफ को ब्रीफ कर दिया, लेकिन जरूर याद रखो अदील के ठीक होने से पहले पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए। हाँ। और आपको लगता है कि मैं अदील चाचू को इतनी जल्दी ठीक होने दूंगा? कुछ पता चला तारा का? जी। तो ले चलो ना मुझे उसके पास। वो वही है जहां से आई थी। राहा को भी वहीं ले गई हैं। वहीं? शेल्टर? जी। लेकिन क्यों अरमान, यहाँ क्यों नहीं आई? उन्हें यहाँ ले आना था। आपको लगता है राहा यहाँ आएगी? तो दे दो ना अपनी बेगुनाही का सबूत उसे। सबूत तो मैं दे दूंगा अम्मी, लेकिन क्या राहा वो सच सह पाएगी? क्या मतलब? मतलब मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। कौन से सही वक्त का इंतजार कर रहे हो बेटा? इतना सब कुछ हो चुका है, अब और क्या चाहते हो? प्लीज, मैं बस चाहता हूँ आप मुझ पर यकीन रखें। ये डोरियां पहले से उलझी हुई थी, मैं बस इन्हें सुलझाने में लगा हूं। क्या करूं? लेकिन मैं तो उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही ना, जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया था। ना तारा, अदील, ना ही राहा के लिए। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। मुझ पर ना सही, अपनी तरबियत पर भरोसा रखें हमें। मैं आपको बहुत जल्द उनसे मिलवा दूंगा। क्या हो रहा है? अभी तक जाग रही? सो नींद नहीं आ रही है अभी, बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी। तुम रो रही हो? कोशिश कर रही थी कि नहीं रो। आंसू बहा दिए सारे अब तो। यहाँ की रातें ऐसी ही तकलीफते होते हैं। आंसू चाहे अंदर गिरे या बाहर, निकल ही जाते हैं। आपने इतना लंबा अरसा यहाँ पे कैसे गुजार लिया? मैं तो अभी से ही टूट गई हूँ। नहीं रहा, तुम्हें टूटना नहीं है। तुम टूट गई तो समझो पापा का ख्वाब भी टूट गया। और मैं भी तो यही चाहती हूँ। तो तुम अपनी माँ की तरह कमजोर नहीं हो। मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास रास्ता भी है और मंजिल भी। रास्ता तो आपके पास भी था,
आपके पास तालीम थी, आपने हिम्मत क्यों नहीं की? जीने की उमंग नहीं थी, रास्ता था पर मंजिल नहीं। मेरी सबसे कीमती शय तो तुम थी ना, और तुम्हें मैं पापा के मजबूत हाथों में सौंप आई थी। क्या सोच रहे हो? सोच रही हूँ कि यहाँ से आपको और अपने आप को कैसे निकालूं। एक ही तरीका है, जॉब से। लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी फाइल, सब कुछ घर पर है। परेशान ना हो बेटा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोई तो होगा ना जो हमारी मदद करे। खालदा से बात करके देखो। आपको लगता है मामी करने देंगे उन्हें मेरी मदद? तुम खालदा को अपने एतमाद में तो लो। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगी। करती हूँ फिर उन्हें अभी कॉल। नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत देर हो गई, सुबह कर लें। अभी तुम सोने की कोशिश करो। सर की मालिश कर दो, अच्छी नींद आएगी। तेल लेकर आ।